राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी ने हिमाचल में मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में अपनी अधिकृत प्रत्याशी को चुनाव में उतार दिया है। ये पार्टी का पहला चुनाव है जिसमें अभी तक की स्थापित दो बड़ी पार्टियों के खिलाफ राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी चुनाव मैदान में है। ये बात पार्टी के स्टेट कन्वीनर DN चौहान ने कही। उन्होंने कहा कि अभी तक हिमाचल की राजनीति कांग्रेस और भाजपा इन्हीं दो बड़ी पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। हर 5 साल बाद हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाता है। दोनों के ही शासनकाल में प्रदेश के लोगों की समस्याओं को कोई स्थायी हल नहीं मिल पाता। ऐसे में राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी ने सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ राजनीति में कदम रखा है। आगामी लोकसभा उपचुनाव के लिए मंडी सीट से राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ही आपस में नूरा कुश्ती खेलती रही है। कभी एक पार्टी सत्ता में आती है, कभी दूसरी आती है, लेकिन इस बार विकल्प के तौर पर हमने अपना कैंडिडेट अंबिका श्याम को चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी ने पिछले कल ही राज्य प्रवक्ता के पद पर दिनेश शर्मा को मनोनीत किया है। इसके अलावा कुल्लू जिला से स्टेट कोर वर्किंग कमेटी में मेंबर के तौर पर नंदलाल को जिम्मेदारी दी गई है। हमने जिला कुल्लू से श्री नंदलाल जी को राज्य कार्यकारिणी में सदस्य के तौर पर भी मनोनीत किया है। इसके अलावा श्री दिनेश शर्मा को राज्य कार्यकारिणी में प्रवक्ता के तौर पर मनोनीत किया है। पार्टी प्रत्याशी अंबिका श्याम ने कहा कि वो ब्रॉक क्षेत्र से संबंध रखती है। उनके पिता सेना में थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वेस्ट बंगाल ITBP सराहन और 6ठी से 12वीं तक शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रामपुर और वल्लभ भाई पंत कॉलेज रामपुर से उन्होंने स्नातक की है। इसके अलावा 1999 में नागपुर से BPEd किया। बतौर शारीरिक शिक्षक उन्होंने रामपुर के DAV स्कूल में भी अपनी सेवाएं दी है। मेरी प्राइमरी स्कूल की शिक्षा कुछ वेस्ट बंगाल में हुई है। ITBP स्कूल सराहन से मेरी प्राइमरी शिक्षा हुई है। हाई स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल रामपुर से और कॉलेज गोविंद वल्लभ पंत रामपुर से। उसके बाद लॉ मैंने देहरादून से की है, लॉ कॉलेज देहरादून से। अंबिका श्याम ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस की पूर्व सांसद और वर्तमान प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने पिछले कल कारगिल युद्ध पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, ऐसी बातें नहीं उठनी चाहिए। वे भी एक फौजी की बेटी है जिन्होंने युद्ध का प्रशिक्षण देते समय हार्ट अटैक के कारण जान गंवाई थी। अंबिका श्याम ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, एक दूसरे का विरोध करके सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। हमारी पार्टी जो भी बात कर रही है उसका विकासात्मक मॉडल पहले से हमारे पास तैयार है। हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। मेरे पिताजी सेना में थे और 1965 की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। 1-2 दिनों से जो बयानबाजी मैं सुन रही हूँ, इस तरह की बयानबाजी अच्छी नहीं है कि कारगिल का युद्ध नहीं है, वो युद्ध था। हमारे देश प्रदेश से बहुत से सैनिक, वीर सैनिक इसमें शहीद हुए हैं। ये युद्ध नहीं था तो और क्या था? कितनी माँओं के सपूत गए हैं, कितनी ही बहनें विधवा हुई है। पार्टी पदाधिकारियों ने जनता से अपनी नीतियों को समर्थन देने की अपील भी की है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे?
लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।